everyone, welcome to Biology in Minutes. So today's class from class 12 chapter 8 Human Health and Disease. The topic is types of disease. So आज की क्लास में हम disease के type देखेंगे. The first disease is classified on the basis of duration. Duration means time. टाइम के बेसिस पे जो डिसीज हमने क्लासीफाई की है द एक्वायर्ड डिसीज एंड क्रॉनिक डिसीज. जो एक्वायर्ड डिसीज होती है ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी के अंदर होती है और क्रॉनिक डिसीज लॉन्ग टाइम के लिए. क्रॉनिक डिसीज एक्वायर्ड डिसीज जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, क्रॉनिक डिसीज लॉन्ग टर्म के लिए होती है. फॉर एक्वायर्ड डिसीज इट डज नॉट हैव अ परमानेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी. इस डिसीज का इफेक्ट परमानेंट नहीं रहता बॉडी पे. भाई क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये खुद डिसीज शॉर्ट टाइम के लिए है ना. अगर ये डिसीज खुद शॉर्ट टाइम के लिए है तो उसका इफेक्ट भी बॉडी पे बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए रहता है. एग्जाम्पल की बात करें कॉमन कोल्ड. ठीक है, एग्जाम्पल इज कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड जो कोल्ड होता है हमें लाइक 2 to 5 डेज के लिए कोल्ड होता है तो उसका इफेक्ट भी 2 to 5 डेज के अंदर ही हमें देखने को मिलता है. इट मीन्स कॉमन कोल्ड क्या है? शॉर्ट टर्म डिसीज है. ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है लाइक 2 to 5 डेज की. सो क्रॉनिक डिसीज. क्रॉनिक डिसीज हैज अ लॉन्ग टर्म डिसीज. ये लॉन्ग टर्म डिजीज होती है एंड इट हैज अ परमानेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी और इसका इफेक्ट परमानेंट रहता है बॉडी पे. एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो एग्जाम्पल के लिए है इस पे कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस क्या है? लॉन्ग टर्म डिसीज है और मे बी लाइफ टाइम भी रहती है. तो सेकंड इज कॉन्जेनाइटल डिसीज एंड एक्वायर्ड डिसीज. कॉन्जेनाइटल डिसीज वो डिसीज होती हैं जो बाय बर्थ हो. ठीक है, बर्थ से ही आपके पास जो डिसीज है दैट इज अ कॉन्जेनाइटल डिसीज. एंड एक्वायर्ड डिसीज वो डिसीज होती हैं जो आफ्टर बर्थ आपकी बॉडी में डेवलप हो. ठीक है, ये डिसीज कब होती है? आफ्टर बर्थ. ठीक है, ये डिसीज आफ्टर बर्थ बॉडी के अंदर क्या करती हैं? डेवलप होती हैं. इन्हीं कॉन्जेनाइटल डिसीज को अगर क्लासीफाई किया जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसीज होंगी जो जेनेटिकली ट्रांसफर होगी, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो डिसीज पास ऑन होंगी दैट्स कॉल्ड अ जेनेटिक डिसऑर्डर. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें हीमोफीलिया. हीमोफीलिया क्या है? जनरेशन टू जनरेशन पास होती है डिसीज. ठीक है, एक और बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वो डिसीज होंगी जहाँ पे आपके क्रोमोसोम पे या तो कोई क्रोमोसोम रिमूव हो जाए या कोई क्रोमोसोम ऐड हो जाए. ठीक है, वो डिसीज क्या होंगी? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. इसके लिए एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम. ठीक है, अगर डाउन सिंड्रोम की बात करें तो हमारे पास कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. इन 46 क्रोमोसोम को बोले तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, इसी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में जो 21st क्रोमोसोम होता है उस पे एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है जिस वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है. इट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक क्रोमोसोम जब ऐड हो जाता है तो क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्वायर्ड डिसीज. एक्वायर्ड डिसीज वो होती हैं जो बाय बर्थ नहीं होती हैं, वो आफ्टर बर्थ हमारी बॉडी में डेवलप करती हैं. इन्हीं को क्लासीफाई किया गया इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज आर ऑल्सो नोन एज अ कम्युनिकेबल डिसीज. इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज. ठीक है, एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. सो इन्फेक्शियस डिसीज. इन्फेक्शियस डिसीज आर स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. ये डिसीज वो डिसीज होती हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होती है. इसको क्लासीफाई किया गया है कॉन्टेजियस डिसीज एंड नॉन कॉन्टेजियस डिसीज. ये जो डिसीज होती है कॉन्टेजियस डिसीज होती हैं ये स्प्रेड होती है डायरेक्टली. ठीक है, ये डिसीज क्या होती हैं? स्प्रेड होती हैं डायरेक्टली. इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी वेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट क्या करती हैं? स्प्रेड होती हैं. अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें
अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें लाइक रिंगवर्म एंड चिकन पॉक्स, ये डिसीज वो डिसीज होती हैं जो डायरेक्टली स्प्रेड हो जाती हैं विदाउट एनी मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट होता है नॉन कॉन्टेजियस डिसीज, ये डिसीज वो डिसीज होती हैं जो स्प्रेड होती है इनडायरेक्टली। ठीक है, ये क्या होती है, स्प्रेड होती हैं बॉडी के अंदर इनडायरेक्टली। इट मीन्स इन्हें किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, किसी वेक्टर की जरूरत होती है। ठीक है, मीडियम और वेक्टर की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली है ना, इनडायरेक्टली क्या करती है, स्प्रेड करती है, डायरेक्टली स्प्रेड नहीं कर सकती है। तो इनडायरेक्टली जो स्प्रेड करती है डिसीज उनका नाम है मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अगर मलेरिया की बात करें तो जो मलेरिया के लिए वेक्टर होता है वो मॉस्किटो होता है। इट मींस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू ही बॉडी के अंदर मलेरिया कोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, इट मींस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। दिस डिसीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम डिसीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ये डिसीज कभी भी डिसीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती, स्प्रेड नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि कोई पर्सन है जिसे विटामिन ए की डिफिशियंसी है। ठीक है, जो इस पर्सन है जिसको विटामिन ए की डिफिशियंसी है उसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर होगा, बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब ये नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज पर्सन है और एक दूसरा पर्सन है जो कि हेल्दी पर्सन है। अब ये जो नाइट ब्लाइंडनेस जो डिसीज है वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बेसिकली जो ये दूसरा पर्सन है ये इसकी बॉडी के अंदर विटामिन ए वेल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसके अंदर कोई डिफिशियंसी नहीं है। जब इसके अंदर कोई डिफिशियंसी नहीं है तो ये डिसीज इसके अंदर ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एलर्जीज। एलर्जीज जो कोज होती हैं वो ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी। एलर्जी कभी भी ट्रांसफर नहीं होती इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ठीक है,